आंगनबाड़ी कर्मियों का अनिश्चितकालीन धरना जारी, सरकार को सद्बुद्धि देने के लिए हवन जयपुर। अखिल राजस्थान महिला एवं बाल विकास संयुक्त कर्मचारी संघ एकीकृत के बैनर तले आंगनबाड़ी महिला कर्मियों का अनिश्चितकालीन धरना 8वें दिन भी जारी रहा। महिला एवं बाल विकास निदेशालय के बाहर सरकार को सद्बुद्धि देने के लिए आज सद्बुद्धि हवन का आयोजन किया गया। इस दौरान महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष गजेंद्र सिंह राठौड़ भी शामिल हुए। मुख्य मांगे: आंगनबाड़ी कर्मियों का नियमितीकरण, श्रेणीवार मानदेय में वृद्धि, अर्धकुशल 22,568 रुपए, कुशल 24,804 रुपए, उच्च कुशल 26,910, सुपरवाइजर व अन्य पदों में 50% आरक्षण। आंगनबाड़ी केंद्रों को बालबाड़ी में परिवर्तित कर कार्यकर्ताओं को नर्सरी शिक्षक बनाया। विजयलक्ष्मी पाराशर, प्रदेश महामंत्री। सेवानिवृत्ति पर मैं महोदय जी से ये निवेदन करना चाह रही हूँ, मंत्री महोदय जी से, कि हम लगातार 8 तारीख से धरने बैठे हुए हैं। तो मेरा मानना है कि हमारी जो सबसे बड़ी मांग है वो स्थायीकरण की है। लेकिन अगर मैडम स्थायी नहीं कर सकती या महोदय जी स्थायी नहीं, तो हमारा मानदेय है जो कुशल अर्धकुशल उसके आधार पे किया जाए। दूसरी बात है कि आज हम पूर्व प्राथमिक जो एजुकेशन देते हैं, प्री प्राइमरी बच्चों को हम पढ़ाते हैं, तो वो बच्चों का जो कैडर होता है 3 से 6 साल होता है। तो मैं कहना चाह रही हूँ कि उन बच्चों को हम शिक्षा देते हैं, शालापूर्व शिक्षा देते हैं, तो उनको हम एजुकेशन देते हैं, तो सरकार उन बच्चों को हमसे अब बालवाड़ी में ले रही है, तो उसमें हमारा कोई भी वो नहीं है। तो हम ये चाह रहे हैं कि भाई हम इतनी एजुकेशन वाली महिलाएं, इसमें सब महिलाएं एजुकेटेड है, कोई एमए है, कोई बीएड है, उन महिलाओं को भी उसमें पोस्ट दी जाए, और ताकि उन महिलाओं को भी रोजगार मिले। और एक हमें जो हमारी जो डेमोलिटी का फीलिंग है कि हमारा जो आत्मविश्वास डाउन हो रहा है वो नहीं होए, क्योंकि गवर्नमेंट हमसे काम तो खूब करवाती है, हर विभाग का काम हमें दे देती है कि तुम ये भी करो, तुम वो भी करो, लेकिन मानदेय के लिए कोई उनका वो नहीं है, हर मंथ मानदेय आता नहीं है। हमारी जो सैलरी है वो 2 भागों में है, 60-40 का रेशियो है, उसमें राजस्थान सरकार 40% का है और 60 है। लेकिन अब उल्टा हो गया कि केंद्र का तो कम हो गया, राजस्थान का ज्यादा हो गया, लेकिन वो भी जो आता है वो 2 भाग में आता है, वो हमारा रेगुलर नहीं आता। एक भाग जैसे 5,000 आ गए और एक दूसरे भाग के लिए हमें फिर रिप्लाई मैडम को रिक्वेस्ट करनी पड़ती है। हम इस तरीके से अपनी सैलरी का बोलते हैं कि जैसे हम अधिकारियों से भीख मांगते हैं, हमें सैलरी के लिए निवेदन करना पड़ता है, उसके अंदर हमारी सैलरी टाइम से नहीं आती। तो मेरा सबसे बड़ा एक मैडम को मैसेज है कि महोदय जी, जो आप हमें मानदेय दे रहे हो बिल्कुल भी ये ऊँट के मुँह में जीरे के बराबर है। वो भी जो दे रहे हो कम से कम हमें एक न्यूनतम मजदूरी 18,000 20,000 तो हमारा होना ही चाहिए, क्योंकि हम जो महिलाएं हैं, आज हमें इतने साल हो गए, हमारे किसी को 20 साल हो गए, किसी को 25 हो गए, आप हमें प्रमोशन भी नहीं दे रही हो। प्रमोशन हर विभाग में है, आज हमारा प्रमोशन भी आप दे सकते हो। जब अधिकारी से हम बात करते हो तो अधिकारी बोलते हैं आपने जब लगे थे तो आपने क्या प्रमोशन किया, आपने उसमें कोई नियम था? नहीं था। लेकिन जब मैम हम जब जॉब में आए थे तब आपने हमसे इतना काम लेने की रिटर्न में साइन हमसे नहीं करवाया था कि आज आप ना कंप्यूटर का भी काम करोगे या मोबाइल डेटा का भी काम करोगे। तो मैं निवेदन करना चाहती हूँ कि महोदय जी, हमारा वर्क है एक टीचर से भी ज़्यादा है। आप कह रहे हो हमारी 4 घंटे की नौकरी है, हमारी 4 घंटे की नहीं, हम 24 आवर्स के नौकर है। हमें एनी टाइम एलएस फ़ोन करती है, एनी टाइम हमें रिपोर्ट माँगते हैं, हम एनी टाइम तैयार रहते हैं अधिकारी के लिए। तो निवेदन ये है कि इसके अंदर क्या घोषणा है? नमस्कार, मेरा नाम प्रमिला राजपूत है जी। मैं तो हम सब आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सब यही चाहते हैं, पहले तो हमारा सबसे पहली मांग तो हमारे को नियमित किया जाए, और जब तक हमको नियमित नहीं किया जाता तब हमारी एक ही मांग है कि हमें न्यूनतम मजदूरी दी जाए, जिससे हम लोग कम से कम अपने परिवार का पालन पोषण कर सकें। दूसरा ये है कि गवर्नमेंट जो सरकारी स्कूल के बच्चों को, बड़े स्कूल के बच्चों को छुट्टियां देती है, तो हम चाहते हैं उन्हीं के साथ में हमारे छोटे बच्चों की भी छुट्टियां करते हैं। आंगनवाड़ी में एक पोषण केंद्र है, हम मानते हैं इस बार को, लेकिन हम टेक होम राशन भी तो दे सकते हैं। तो उसके लिए जो बड़े बच्चे स्कूल में हैं उन्हीं के साथ छोटे बच्चों की भी छुट्टियां कर दें, यही मेरी मांग है। आंगनबाड़ी महिलाओं का जो आज ये धरना प्रदर्शन अपन को देखने को मिल रहा है, इनको नियमित करे जाने के लिए गवर्नमेंट ने, पहले भी पिछली गवर्नमेंट ने कहा था कि भाई नियमित कर देंगे, आज तक इनके ऊपर कोई नियमित नहीं कर पा रही है गवर्नमेंट। क्या कारण है, क्या वजह है, क्या बात है इसमें? अब वजह तो सरकार जाने की क्या वजह है, पर आज तक हम कई सालों से संघर्ष कर रहे हैं नियमितकरण के लिए,
पर वो नियमित तो क्या न्यूनतम मजदूरी भी नहीं दे रही। पिछली बार जब सरकार बनने से पहले इनके घोषणा पत्र संकल्प यात्रा के दौरान निकाला गया था, उसमें ये कहा गया था कि अगर भाजपा की सरकार आती है तो इनको 13,500 रुपए दिए जाएंगे। आज दिन तक वो भी लागू नहीं हुए। और 3 रोज पहले हमारी जो महिला बाल विकास मंत्री है और उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी जी से हम लोग मिलने गए, तो उन्होंने हमें गेट पे यूं मिले और बोले कि जब हमारी सरकार ने घोषणा की थी, उन्होंने ये नहीं कहा था कि हमारी सरकार बनते ही आपका है जो मानदेय है जो 13,500 कर देंगे, तो हो जाएगा धीरे धीरे। इसके अंदर आप क्या चाहते हो? हम ये सरकार से चाहते हैं कि सरकार हमें नियमित करे, और नियमित नहीं करती है तो कम से कम जो केंद्र सरकार की न्यूनतम मजदूरी है 620 रुपए वो लागू करे। आपका क्या नाम है? सरोज सेन। थोड़ा सा इधर आ जाओ। जो आपकी ये मांगे हैं, कितने टाइम से आप धरना प्रदर्शन कर रहे हो? हम 8 तारीख से धरने पे बैठे हैं यहाँ पे, हम्म। और हमारी मांगे यही है नियमित करने की। तो अगर नियमित सरकार नहीं कर रही है तो कम से कम हमें न्यूनतम मजदूरी 620 रुपये है वो तो दें, उससे हमारे घर का लालन पालन कर सकें हम। तो सरकार ने अब तक आपकी आपने कहीं आगे इसके लिए कुछ करा? अभी तो हम यही हैं, आज बुलाया मंत्री जी ने वार्ता के लिए, तो देखते हैं मंत्री जी क्या कहते हैं। वार्तालाप चल रही है अभी? हाँ, वार्तालाप चल रही आपकी क्या मांग है मैम? हमारी तो एक ही मांग है। फर्स्ट मांग हमें नियमित किया जाए, और दूसरा अगर सरकार हमें नियमित नहीं करती है तो जब तक नियमित नहीं करती हमें न्यूनतम वेतन दिया जाए। हमारी ये मांग लेके चल रहे हैं। और मेरी यही अपील है सरकार से कि आप महिला सशक्तिकरण पे काम कर रहे हो, महिला के लिए विभिन्न अभी चिंतन शिविर चला था उदयपुर में, विभिन्न योजना बना रहे हो। क्या 1,30,000 ये महिला है, ये राजस्थान की नहीं है क्या? इस पे महिला कोई चिंता नहीं कर रहे क्या? बाल विकास मंत्री इन महिला पे चिंता नहीं करती है क्या? तो मैं यही कहना चाहती हूँ, पहले आप 1,30,000 जो महिला है उनकी चिंता करोगे तो आगे और हम भी महिला को बढ़ावा मिलेगा, उस योजना को हम अच्छे से चला पाएंगे। नहीं तो हमारे खुद के बच्चे भूखे मरेंगे, तो हमारा आधा ध्यान तो उधर रहता है और आधा योजना में रहता है। यही कहना चाहती हूँ। आपका क्या नाम है? मेरा नाम जूली कंवर सिंह। जो सरकार है आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं महिलाओं के लिए आगे से आगे बोल रही थी कि हम ये काम करवा देंगे, इसके बारे में आप क्या बोलेंगे? अभी तक उन्होंने कुछ नहीं किया सर। कोई घोषणा करी थी नहीं, इन्होंने? घोषणा तो की थी कि वे पेमेंट करेंगे, ज्यादा मानदेय बढ़ाएंगे। एक बार आगे नियमितीकरण का उनका भी किया था, उनको भी पहले कहा था कि भी हम आपको करेंगे, लेकिन वो भी मांग पूरी नहीं हुई है। हमें तो नियमित होना है। काम दिनों दिन आजकल ऑनलाइन ऑफलाइन बढ़ता ही जा रहा है, तो उस काम के हिसाब से तो हम भी तो अपना हम हक मांग रहे हैं ना। जिस तरह से आंगनवाड़ी महिलाओं के लिए जो नियमित करने का